हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव। यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास 6 क्वेश्चन आए हैं पाइल्स फिशर फिशुला संबंधित। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं और हम आपका क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही देंगे। यहाँ पे अभय जी हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया है कि 8 महीने पहले मुझे फिशुला हुआ था, फिर मैंने कुछ दवाइयाँ खाई, उससे मुझे आराम हो गया और मैं एक बार छारसूट डॉक्टर के पास गया था। फिर उन्होंने कहा कि जब तक इसमें छेद वापस नहीं बनेगा तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से बेटा ब्लाइंड फिशुला का एग्जांपल है। ब्लाइंड फिशुला का मतलब होता है कि जिसका एक मुंह खुला होता है, एक मुंह बंद होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा ब्लाइंड फिशुला क्या होता है। जैसे ये हमारे एनल कैनाल है, ये हमारी एनल कैनाल है। एक फिशुला का मतलब होता है जिसमें दो मुंह होते हैं, एक मुंह होता है मलद्वार के अंदर, एक मुंह होता है मलद्वार के बाहर। तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट फिशुला। एक फिशुला ऐसा भी होता है जिसमें एक मुंह तो खुला होता है, अंदर का मुंह खुला होता है, बाहर का मुंह बंद होता है, तो इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट फिशुला। एक फिशुला और होता है जिसमें क्या होता है, बाहर का मुंह खुला होता है और अंदर का मुंह बंद होता है, तो ये भी इनकम्प्लीट फिशुला है। तो इस तरह के फिशुला में अगर अंदर का मुंह बंद है या बाहर का मुंह बंद है तो कई बार जो होता है, जब पस का जब डिस्चार्ज होता है वो पूरी तरह से उस तरह नहीं होता जैसे इस तरह होता है। तो इसमें क्या करना है कि अगर आपको एक तरफ से पस आ रहा है, इट्स मीन अगर मान लेते हैं अंदर की तरफ से पस आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे पस इकट्ठा होता है, अब इधर बाहर की तरफ वो नहीं जा पा रहा है, बाहर की तरफ ड्रेन नहीं हो पा रहा है, तो वो अंदर जब भर जाता है इस फिशुला टैग में तब आपको यहाँ से बाहर आ जाता है। तो बेटा इसमें एक काम कर सकते हैं, इसमें एक फिशुलोग्राम MRI रिपोर्ट होती है, आप उसको कराइए। फिशुलोग्राम MRI रिपोर्ट से कंफर्म हो जाएगा, MRI फिशुलोग्राम रिपोर्ट कराने से कंफर्म हो जाएगा कि आपको फिशुला कहाँ पर है, आपके बॉडी में किस किस मसल्स को कवर कर रहा है, इस्चियोलेटरल फोसा में, इस्चियोनल फोसा में है या केवल इंटरस्फिंक्टर स्पेस में है। फिशुला एक ऐसी समस्या है जिसका हमारे इंडिया में कम से कम 25 से 30 प्रकार के इसके इलाज के बारे में बताया गया है, चाहे वो मॉडर्न में देखिए, चाहे आयुर्वेद में देखिए या किसी भी पद्धति में देखिए। तो इसकी जो डायग्नोसिस है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ डायग्नोसिस हम पैरेक्टल एग्जामिनेशन करके कर लेते हैं, कुछ हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन से कर लेते हैं, कुछ तरीका होता है कि भाई हम कोई डायग्नोस्टिक टूल का प्रयोग करें। तो डायग्नोस्टिक टूल में अगर आप जाएंगे तो आप MRI कराइए, MRI में अगर फिशुला आ गया तो कंफर्म हो जाएगा आपको फिशुला है। और अगर इंटरनल ओपनिंग नहीं है, मान लेते हैं नहीं दिख रही है, तो कई बार होता है उसको प्रोबिंग करके हम फील कर लेते हैं, या MRI फिशुलोग्राम में वो बता देते हैं कि इसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे होगी। जैसे कई बार फिशुला टैग, एक मैं MRI रिपोर्ट दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक आपको MRI रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये किसी की MRI रिपोर्ट है। देयर इज ए शॉर्ट लीनियर ट्रैक लेंथ अबाउट 9 mm एंड विथ अबाउट 2.3 mm is noted in the intersphincteric plane at 12 o'clock position with external opening at 12 o'clock position near the anal bulge. Another small collection is also noted in the intersphincteric plane extending from 4 o'clock to 6 o'clock position measuring इतना इतना इतना। अब इसमें इंटरनल ओपनिंग के बारे में देखिए नहीं लिखा है, लेकिन इंटरनल ओपनिंग के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने लगभग सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है कि इसकी इंटरनल ओपनिंग मोस्ट प्रोबेबली कहाँ मिलेगी। इसकी इंटरनल ओपनिंग यानी 12 o'clock पे मिलेगी, और इसमें एक इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में एब्सेस है, फोड़ा है, तो वो फोड़ा कहाँ तक पहुँचा है देखिए यहाँ पे इन्होंने मेजरमेंट लिख दिया है। तो MRI फिशुलोग्राम करा लीजिए आप, उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो फिशुला है वो कितना दूर तक है, कितना बड़ा है, कौन सा ग्रेड का है, उसी हिसाब से इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, एक ये महादेव जी हैं, इन्होंने लिखा है कि गलत जानकारी दे रहे हैं, शायद अमरूद पे इन्होंने दिया है। तो अमरूद जो होता है, देखिए अमरूद के प्रति लोगों के बहुत सारी वो हैं कि भ्रांतियां हैं कि देखिए अमरूद खाने से लोग कहते हैं पेट साफ हो जाता है। बिल्कुल पेट साफ हो जाता है, मैं खुद कह रहा हूँ, आप वीडियो पूरा पढ़िएगा देखिएगा, उसमें मैंने कहा है कि अमरूद खाने से पेट साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मल द्वार की कोई समस्या है, जैसे पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, तब आप अमरूद ना खाइए। क्यों ना खाइए, आप एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भैया जो खा रहे हैं आप खाते रहिए, अगर आपको फ़ायदा कर रहा है तो खाइए, ना फ़ायदा करे तो मत खाइए। जैसे क्या होता है, ये हमारी एनल कैनाल है, ये हमारी पूरी एनल कैनाल है। पाइल्स जो होती है हमें यहाँ पे होती है, ऐसे सूजन आ जाती है जिसमें पाइल्स होती है। और फिशर में क्या होता है कि हमें मलद्वार पे चोट लग जाती है, मान लेते हैं यहाँ पे चोट लगी हुई है। अब क्या होता है, जब ये नॉर्मल था, आपने अमरूद खाया, पपीता खाया, जो भी खाया, मल जो भी आपके शरीर में बना, आपके शरीर में मल बना, जब ये आपके गुदा मार्ग से नीचे की तरफ जाएगा
अगर पहले से इस पर कोई बीमारी नहीं है तो ये आराम से शरीर से निकल जाएगा। आपका जो ये कॉन्स्टिपेटेड मल था, जिसमें कॉन्स्टिपेशन था, ये आसानी से गुदा मार्ग से निकल जाएगा, आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको पाइल्स या फिशर है, जैसे कि मैंने अभी बनाया कि अगर मुझे पाइल्स है तो अब अगर मैं यही हैवी खाना खाऊंगा, इधर लाइए, जैसे मान लेते हैं ये मुझे फिशर था और यहाँ पे मुझे पाइल्स की समस्या थी। अब सोचिए कि आपकी गुदा मार्ग पे लगी है चोट और पाइल्स की वजह से गुदा मार्ग थोड़ा सा पहले से सकरा हो गया है या उसका ल्यूमेन छोटा हो गया है। जब यही मल आपके शरीर से अब आएगा तो आपके पाइल्स पे प्रेशर नहीं डालेगा या फिशर पे चोट नहीं पहुंचाएगा। तो अमरूद खाने से आपने देखा होगा कि आपकी मल की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे आप आधा किलो अमरूद खाएंगे तो आप देखिएगा जो स्टूल होगा, यानी जो मल आपका बनेगा, वो भी ज़्यादा मात्रा में बनेगा एज़ कंपेरिजन टू अदर डेज। तो ज़्यादा मल आने की वजह से यहाँ पे मलद्वार पे चोट लगती है। चोट लगने से पाइल्स और फिशर की समस्या बढ़ जाती है। आप अमरूद के स्थान पे सेब खाइए, संतरा खाइए, जैसे अंगूर खाइए, तरबूज खाइए, ऐसे फल खाइए जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। इनके जो फाइबर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, अमरूद के फाइबर थोड़ा हार्ड होते हैं। इनको पचाने के लिए आपको अग्नि की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी डाइजेस्टिव जूसेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है कि जब भस्मक रोग होता है, जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जब आप कुछ भी खाइए सब पच जाए, तब अमरूद यानी पारावत का वर्णन आया कि तब आदमी को अमरूद खिलाना चाहिए। और अमरूद के जो दाने होते हैं ना, कोई भी इंसान उसको जल्दी पचा नहीं सकता है। जब वो दाने आपके शरीर से पास होंगे ना, तो अगर आपके मलद्वार पे चोट लगी तो और उसको चोट बढ़ाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको ना, आपके मुंह में छाले पड़े हैं, मैं आपको दो भोजन दूंगा, एक मैं आपको अमरूद दूंगा खाने के लिए, एक मैं आपको केला या सेब दूंगा, तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? अमरूद नहीं चपा पाएंगे, क्योंकि अमरूद को अगर आप यहाँ पे ज़्यादा मैस्टिकेट करेंगे तो छाले आपके बढ़ जाएंगे, ना कि घटेंगे। तो फिलहाल अमरूद खाने से मैंने देखा है कि लोगों को समस्या बढ़ जाती है। अगर आपको फ़ायदा करता है तो आप प्लीज़ यूज़ करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये प्रभात कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है सर एनल पर वाइट सा चिपचिपा सा पानी निकलता है। तो बेटा अगर मल द्वार से कोई भी सिक्रीशन आ रहा है, अगर गुदा मार्ग से आपको कोई भी सिक्रीशन फील हो रहा है, पानी जैसा आ रहा है, चिपचिपा पानी जैसा बदबू कर रहा है, वहाँ पे ब्लड आ रहा है, म्यूकस मिक्स आ रहा है, तो हो सकता है बेटा आपको एब्सेस बन रहा हो, अंदर एक फोड़ा बन रहा हो, या हो सकता है आपको इंटरनल फिशुला, मतलब इंटरनल ओपनिंग अभी उसकी है, आपको फिशुला जैसा बन रहा है। क्योंकि जब अंदर की कोई घाव बनता है, कोई फोड़ा फुंसी बनता है, तो उसका जो सिक्रीशन होता है वो हमारे गुदा मार्ग से धीरे धीरे पास होता रहता है। तो अगर वाइट सा चिपचिपा कोई पदार्थ बन रहा है तो हो सकता है आपको फिशुला हो। अपने आसपास किसी एंडोक्राइन सर्जन के पास जाइए, एक बार उसका पैरेटल एग्जामिनेशन कराइए। अगर डॉक्टर आपसे बोलते हैं कि भाई आपको इस तरह की समस्या है, तो एक बार MRI फिशुलोग्राम करा के कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि बीमारी पालने से बेटा ठीक नहीं होती है। फिशुला का जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। एक क्वेश्चन है, इन्होंने नरगिस जी हैं, इन्होंने लिखा है कि मोशन के टाइम मेरे गुदा मार्ग से कुछ मसे जैसा बाहर आ जाता है। तो इन्होंने लिखा है कि फिर अपने आप लैट्रिन करने के बाद अपने आप अंदर चला जाता है। तो इस तरह के अगर इस जो कंडीशन होती है, ये ग्रेड 3 का पाइल्स होता है। जब हमारे गुदा मार्ग से कोई मस्सा लैट्रिन करते समय, मान लेते हैं ये हमें पाइल्स हुई थी, मान लेते हैं हमें ये पाइल्स थी। पाइल्स में ग्रेड होता है, एक ग्रेड 1 होता है, एक ग्रेड 2 होता है, एक ग्रेड 3 होता है और एक ग्रेड 4 होता है। जो ग्रेड 1 का पाइल्स होता है वो हमारे शरीर से कभी भी बाहर नहीं आता है। हम मल त्याग के ले जाएंगे, हमें कभी कभार हो सकता है ब्लीडिंग हो, वो भी ब्लीडिंग ऐसी होगी जिसमें पेन नहीं होगा, वो ग्रेड 1 का पाइल्स होगा। ग्रेड 2 के पाइल्स में क्या होता है, एक मस्सा जैसा थोड़ा सा हमारे शरीर से बाहर आता है। जब हम शौच करते हैं तो हमें लगता है कि कोई मस्सा बाहर है, वो अपने आप अंदर चला जाएगा, तो वो ग्रेड 2 का पाइल्स होगा। ग्रेड 3 का पाइल्स ये होगा कि जब हम मल त्याग के लिए जाएंगे तो हमारे शरीर से एक मस्सा बाहर आता है, हमें उसको फिंगर से या कोई मैनुअल प्रेशर दे के अंदर करना पड़ता है। और ग्रेड 4 का जो पाइल्स होता है वो परमानेंट हमारे शरीर से एक रेड कलर का एक मस्सा जैसा ऐसे बाहर हमारे शरीर से लटक जाता है या प्रोलैप्स कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं, उसको हम ग्रेड 4 का पाइल्स कहते हैं। तो आपको ग्रेड 3 का पाइल्स है, एक बार किसी एंडोक्राइन सर्जन से मिलकर एक बार इसकी कंफर्म डायग्नोसिस बना लीजिए, और जो वो आपको ट्रीटमेंट बताएं प्लीज़ उसको फॉलो करिए। ये बहुत ही आसानी से ठीक होने वाली समस्या है। ये गुदा मार्ग कट लग जाता है, ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि इनका कहने का मतलब है कि जब मैं लैट्रिन जाता हूँ तो मेरे गुदा मार्ग पे चोट लग जाती है और कट लग जाता है। और एक और है, उदय जी ने पूछा है मुझे स्किन टैग वाला फिशर है। तो दोनों का आंसर मैं एक साथ दे देता हूँ।
देखिए, अगर हमें मल त्याग के समय कट लग रहा है, चोट लग रही है, तो उसमें जलन, दर्द, इचिंग, खुजली और थोड़ा बहुत कभी कभी ब्लड आ जाता है, तो ये फिशर है। फिशर चाहे अगर तुरंत का कट लगा है तो इसको हम एक्यूट फिशर कहते हैं। अगर यही कुछ दिन का हो जाता है, जैसे 2 महीने 3 महीने परसिस्ट कर जाता है, इसमें स्किन टैग बनने लगती है, तो उसको हम क्रोनिक फिशर कहते हैं। तो एक्यूट फिशर और क्रोनिक दोनों कई बार खाने वाली औषधियों से मेंटेन हो जाता है, सही हो जाता है। अगर दवाओं से नहीं ठीक हो रहा है तो इसमें हम लोग क्षार सूत्र अप्लाई करके फिशर का जो बेड होता है उसको हील करा देते हैं, या आप जो है किसी एनोरेटर सर्जन से मिलकर LIS लेटरल इंटरनल स्पेक्ट्रोटॉमी भी होती है, वो भी आप सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हैं। क्षार सूत्र कर सकते हैं, कई बार क्षार पातन या क्षार एप्लीकेशन से भी लोगों ने फिशर को ठीक कर लेते हैं। तो एक बार किसी एनोरेटर सर्जन से मिल लीजिए, डॉक्टर से मिल लीजिए, तो ये समस्या आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपके पास और है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, मैं ऐसे ही आपके आंसर दूंगा। थैंक यू।